वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया। अमरीका का जनूबी एशिया में अमन के लिए दोनों फ्रीकैन को मिलकर काम जारी रखने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों में मजम्मत करते हैं। अमरीका भारत पर दबाव डाले, ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे, जिम्मेदारी से काम ले। पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का आदा। हम तैयार हैं लेकिन आजमाना मत। भारत ने जंग का रास्ता चुना है तो उसकी चॉइस है, आगे बात कहां तक जाएगी वो हम तय करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की भारत को ललकार, कहा ड्रामे नहीं सबूत पेश करो। भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराती है, ये दहशतगर्दी इलेक्शन जीतने के लिए कराते हैं। सारे हमले बीजेपी की हुकूमत में क्यों होते हैं? मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी भारतीय इल्जाम तराशी का भांडा फोड़ा। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सबूताश करना चाहता है। पहलगाम वाक़े को संतास मुआहदे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। The entire region is facing a serious threat being created by India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. At the highly irresponsible and destabilizing Indian actions and statements. India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. भारत की किसी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वक्त और जगह का तयन हम खुद तय करेंगे। पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की वजह से खतरे में है। दहशतगर्दी के हर वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह किया कि पानी रोकने को इक़दाम में जंग समझा जाएगा। संतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। भारत मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से मुंसलिक करना चाहता है। That social media account is saying, tomorrow is a big day, so going to bed early. You can see that. And next day, it says, it quote tweets and says, good morning, Miyawali. And there we see the Miyawali terror incident being done by the Fitna al-Khawarij. With the terror incident that happened in Miyawali on 4th of November 2023. DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने BLA, फितना अल खवारिज और भारत का गठजोड़ भी बेनकाब कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशों से पर्दा भी उठाया। मियांवाली में होने वाले दहशतगर्द हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत भी दुनिया को दिखा दिए। BLA की कार्रवाइयां उनके भारतीय एजेंसियों से राबते भी दिखाए। Coming on multiple Indian channels and glorification of a terrorist act, which by the way, the state of India has not shown any concern or condemned so far. And they are glorifying it, taking its spokesperson over here. This footage that the Indian TV channels showed was made by the terrorists once the Jafar Express ID was blown. जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दी पर भारतीय मीडिया ने खुशियां मनाई। जाली AI तस्वीर और वीडियो से प्रोपेगेंडा किया। DGISPR ने भारत की शर्मनाक हरकत बेनकाब कर दी। भारत ने मजम्मत ना की। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मजम्मत भी की और ताउन की पेशकश भी की। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दे दिया गया। The attack took place between 1350 to 1420 hours. This is the time window when this attack is taking place. But the FIR was registered at 1430 hours, within 10 minutes.
When we are talking about 10-minute difference between the writing of FIR and the incident, its minimum time is 30 minutes you need to get to the police station. Indian security forces reached the site and launched a search operation, but 8 days have passed. So far, there is no news of any arrest. पहलगाम वाक़े के सबूत पेश किए, ना ही कोई कार्रवाई की गई, फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया गया। 10 मिनट में FIR भी कट गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पहलगाम पहाड़ी सिलसिला है, कम से कम 30 मिनट नीचे उतरने में लगते हैं। इतनी जल्दी FIR कट जाना कई सवालात खड़े करता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में रॉ के मुलव्वस होने के ठोस सबूत सामने आ गए। मार्च 2025 में नोशकी में मुसाफिर बस पर खुदकश हमला भारतीय एजेंट्स आशीष कुमार और विश्वनाथ दास ने BLA के जरिए करवाया। हमले में 5 अफराद शहीद हुए, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल थे। ईद पर ज़्यादा जानी नुकसान का मंसूबा था। तहकीकात में मजीद शवाहिद भी मिल चुके हैं। मंसूबा रॉ एजेंट्स ने बनाया था। तहकीकात में इंकिशाफ। भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर उतर आया है। जाली दहशतगर्द हमले, मीडिया वॉर और फौजी चालों के जरिए पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश का मंसूबा कश्मीर में TRF और PAFF के जरिए दहशतगर्दी के ड्रामे रचाए जाएंगे। निशाना पाकिस्तान को बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर पर महदूद हमले, बलूचिस्तान में बदअमनी और AI से जाली वीडियोस चलाई जाएंगी। रिपोर्ट में भारतीय साजिशों का पर्दा चौक। अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। भारतीय हमले को देखेंगे, खिलाफ वर्जी होती है तो हमने रद्द-ए-अमल देना है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। भारत को भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को दो टोक बता दिया। कहा BJP को जब वोट की ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान को किसी न किसी मसले में शामिल करती है। हमारी तरफ से जंग का आगाज़ नहीं होगा, अगर जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारत का रद्द-ए-अमल जज्बाती और गैर मंतकी है। पाकिस्तान ने अमन का रास्ता इख्तियार किया, तहम्मुल से जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC रेडियो को इंटरव्यू, कहा हर बार बगैर सबूत इल्ज़ामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन असूलों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। ग्रे लिस्ट से निकालने का मतलब आलमी बरादरी तस्लीम करती है कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी से ताल्लुक़ नहीं। है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, ताकि उनको ये पता हो कि उनकी कौम, उनके बेटे, उनकी बेटियां उनके साथ सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सरहदों पर कशीदगी है, आपने डरना नहीं, बहादुरी से मुकाबला करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा हर चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करना है। पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की तरह पाक फौज के पीछे खड़ी है। फ्रांस से खरीदे गए राफेल भी किसी काम के नहीं। पाकिस्तानी तैयारे उड़े तो भारतीय पायलट 9-2-11 हो गए। भारत के 4 राफेल तैयारों ने गुज़श्ता रात मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी तैयारों की फौरी निशानदही की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बरवक्त और मुस्तद कार्रवाई करते हुए भागने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी तैयारों की घन गरज से ही भारतीय राफेल तैयारे राह फरार इख्तियार कर गए।
भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। पहले शुमाली कमांडर, अब नायब फ़ज़ाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर 7 माह बाद ही बरतरफ कर दिए गए। राफेल तैयारों की नाकामी, पाकिस्तान रेडार्स के हाथों सुबकी और पायलट्स की कमज़ोर कारकर्दगी पर शदीद अदम इत्मीनान। राफेल लाइन ऑफ कंट्रोल पर रास्ता भूल गए, रेडार्स ने उन्हें जाम कर दिया। मोदी सरकार के फाशिस्ट एजेंडे और फौजी क़यादत में बदएतमादी ने भारतीय अफवाज को बहरान में धकेल दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हठधर्मी, पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर, जंगी मशकें जारी। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पाक फौज के दिफाए वतन के लिए पुरज़्म। पाक बहरिया की भी जंग की तैयारियां। ISPR ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल फ़ी लीटर 2 रुपये, जबकि डीजल भी फ़ी लीटर 2 रुपये सस्ता कर दिया गया। कमी के बाद पेट्रोल 252 रुपये 63 पैसे का फ़ी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर 256 रुपये 64 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।